सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और छत्तीसगढ़ व्यापम ने वैकेंसी निकाली है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डिफरेंट पोस्ट के लिए। और जो पोस्ट है वो इस प्रकार है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की है 170 वैकेंसी, असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर की है 7, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, हार्डवेयर इंजीनियर की है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार IT की है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की है, इसके अलावा लाइब्रेरियन की है और लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, साथ ही ट्रांसलेटर की। इतनी सारी वैकेंसी आई हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में और इसमें भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आज हम आपको इन वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम पे और क्वालिफिकेशन की, और उसके बाद बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की, उसके बाद बात करेंगे हम इंपोर्टेंट डेट्स की। दोस्तों ये जो फॉर्म आए हैं ये ऑनलाइन है, आप cgvyapam.choice.gov.in पे जाके वहां से ये फॉर्म भर सकते हैं। पहली वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, इसमें 170 वैकेंसी आई हैं, पे है लेवल 4 में। इसके लिए योग्यता मांगी गई है, उसके अनुसार आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी विषय में, साथ ही आपके पास ITI से कंप्यूटर में डिप्लोमा हो 1 साल का, या फिर किसी इक्विवेलेंट या अदर बोर्ड से हो 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर में। दूसरी वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर की, इसके लिए पे लेवल 4 में है, साथ ही 200 रुपये स्पेशल पे भी आपको मिलेगी। इसके लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, साथ ही आपके पास PG डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तीसरी वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसके लिए वैकेंसी आई है 24, पे है लेवल 6 में। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की हम बात करें तो आपके पास यूनिक्स या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, विंडोज में, NT में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही कम से कम सेकंड डिवीजन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, या फिर आपके पास सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो और PGDC आपने कर रखा हो। वो नहीं है तो आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट हो। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है उसके अनुसार आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम की और ऑफिस एप्लीकेशन सूट्स की। अगर आपके पास ये है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट पास कर चुके हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोग्रामर की, तो इसकी वैकेंसी आई है 3, पे है लेवल 9 में। इसके लिए आपके पास MCA MSc BTech हो कंप्यूटर साइंस में या फिर रिलेटेड सब्जेक्ट में। ये नहीं है तो आपके पास सेकंड क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, आपके पास A लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर PGDC आपने कर रखा हो कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है और आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए यूनिक्स ओपन सॉफ्टवेयर की या फिर विंडो NT की। बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है, तो 2 वैकेंसी आई हैं। इसके लिए आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ओपन सॉफ्टवेयर की, सॉफ्ट सूट्स की, और आपके पास BE या BTech हो कंप्यूटर साइंस में कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ प्रोग्रामिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सेकंड क्लास और B लेवल आपने कर रखा हो OTOEIC से कम 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास MCA MSc डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बात करें हार्डवेयर इंजीनियर की, तो इसके लिए पे लेवल 10 में है और वैकेंसी है 2। इसके लिए आपके पास BE या BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ हार्डवेयर लैन मेंटेनेंस में प्रतिष्ठित संस्थान में, और आपके पास यूनिक्स ओपन सॉफ्टवेयर में या फिर विंडो NT में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, तो इसके लिए 1 वैकेंसी आई है, सामान्य की वैकेंसी है, पे है लेवल 12 में। इसके लिए आपके पास ME MTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ये नहीं है तो आपके पास C लेवल कोर्स हो OTOEIC का और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर BE BTech आपने कर रखी हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर MCA MSc डिग्री हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इसकी 2 वैकेंसी आई हैं और पे है लेवल 12 में। इसके लिए आपके पास BE या BTech हो कंप्यूटर साइंस में कम से कम 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर सेकंड क्लास बैचलर डिग्री हो B लेवल कोर्स आपने कर रखा हो 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ, या फिर MCA MSc डिग्री हो और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ये सब योग्यता आपकी जो है ये कंप्यूटर साइंस में आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही जो ऑफिस सूट्स हैं, RDMS पैकेज हैं, एनालिसिस प्रोग्रामिंग, PHP MySQL डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिजाइन नॉलेज, ये सब आपको आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, तो पे है लेवल 7 में और वैकेंसी है 5। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में। वही लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 में ही आता है, उसके लिए पे लेवल 4 में है और वैकेंसी है 1। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। बात करें हम ट्रांसलेटर की, तो इसकी 8 वैकेंसी आई है, पे है लेवल 8 में। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी, साथ ही प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर मास्टर डिग्री हो इंग्लिश में और आपकी प्रोफिशिएंसी हो हिंदी लैंग्वेज में। इन सब के अलावा कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है और लॉ ग्रेजुएट को वेटेज दिया जाएगा, यानी उनको 5 मार्क्स अतिरिक्त दिए जाएंगे जो लॉ ग्रेजुएट हैं उनको। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन जो होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार IT के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, ट्रांसलेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, तो वहाँ सिलेक्शन होगा 225 नंबर पे, जहाँ 150 नंबर का होगा आपका रिटन एग्जाम, 50 नंबर का होगा आपका स्किल टेस्ट और 25 का होगा इंटरव्यू। वही असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर, डाटा एंट्री
ऑपरेटर, इनके लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। इसके टोटल मार्क्स होंगे 200, जिसमें 150 मार्क्स होंगे आपके रिटन टेस्ट के और 50 मार्क्स होंगे स्किल टेस्ट के। अदर कंडीशन की हम बात करें तो आप भारत के नागरिक होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 21 से लेके 30 साल, जो कि 1/1/2018 को काउंट होगी। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है उनके लिए एज है 40 साल। साथ ही रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं छत्तीसगढ़ के, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एज है 21 से लेकर 30 साल, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। और जो लोग सरकारी सेवा में हैं और वो इस भर्ती में फॉर्म बनाना चाहते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयर से एनओसी प्राप्त कर लें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उनको ये दिखानी होगी। एक चीज हम आपको और बता दें कि जो स्किल टेस्ट होगा उसमें 50% मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं, और रिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको 40% लाने होंगे। अगर आप स्किल टेस्ट में इतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होगा 23 दिसंबर 2018 को। वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोग्रामर का भी 23 दिसंबर को होगा, लेकिन ये दोपहर की शिफ्ट में होगा। सहायक रजिस्ट्रार कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए एग्जाम होगा सुबह 9 बजे से 6 जनवरी को, और हार्डवेयर इंजीनियर का होगा उसी दिन शाम को। असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 13 जनवरी को सुबह एग्जाम होगा। वहीं ट्रांसलेटर का होगा 13 जनवरी को ही शाम को। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 कंप्यूटर के लिए एग्जाम होगा 27 जनवरी सुबह 10 बजे से लेकर 1:15 तक। बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 13 नवंबर 2018 और लास्ट डेट है 2/12/2018। फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 2/12/2018 है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तो हम आपके लिए ऐसे ही वीकेंड से अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।